आज की क्लास है वर्ग और वर्गमूल, 8वीं क्लास का एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है सदा। 5.1 भूमिका। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, जहाँ भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई, यानी ये भुजा, ये वर्ग है। अगर ये देखो तो ये वर्ग है, ठीक है, तो ये इसमें कितना जो है वो उसकी भुजा कहलाएगी। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। 2 का होगा तो 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 का स्क्वायर। 3 होगा, 3 इंटू 3 इजिकल टू 9, 3 का स्क्वायर। 5 का होगा तो 5 इंटू 5 बराबर 25, 5 का स्क्वायर। 8 होगा तो 8 इंटू 8 64, यानी 8 का स्क्वायर। ए इसी तरीके से 9, 10, 11, 12 डैश 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 कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब कोई भी नंबर हो सकता है तो हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अगर ए नंबर हुआ तो ए का ए से करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? संख्या 4, 9, 4, 9, 25, 64 और इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है? चूंकि 4 को 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, 9 को 3 गुना 3 का स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हम पाते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को उस संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? इस प्रकार की संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 को वर्ग संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। तो ये नोट करके लिख लेना। साधारणतः अगर कहा जाए कि एक प्राकृतिक संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृतिक संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या। क्या 32 एक वर्ग संख्या है? अब हमसे सवाल पूछ रहा है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? देखो, m को ये अगर हम संख्या ले मान लेते हैं, ये m है, ये क्या है? m है। तो m को n स्क्वायर से, m n स्क्वायर से दिख रहा है, से व्यक्त किया जा रहा है। n भी एक और n भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। और m एक वर्ग संख्या है। m जो है ये एक क्या है? वर्ग संख्या है। इसका क्या 32 एक वर्ग संख्या है? हम जानते हैं कि 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो यह एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग होना चाहिए जो 5 और 6 के बीच में हो, परंतु 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ आया? आइए निम्न संख्याओं को, संख्या और उनके वर्गों के बारे में विचार कीजिए। 1 का 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 2 बराबर 3, 3 गुना 3 बराबर 4, 4 गुना 4 बराबर 5, 5 गुना 5 बराबर 6 गुना 6 बराबर। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? हाँ। 7 गुना 7 बराबर 49, 8 गुना 8 बराबर बोलो सदा 64, 9 इंटू 9 इजिकल टू 81, 10 इंटू 10 इजिकल टू 100। यस, हमने पूरा किया। चित्र दिख रहा है? उपरोक्त सारणी से क्या आप 1 से 100 तक के बीच
के बीच सभी वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं। यस, क्या होगा हमारे पास 1 से लेकर 100 तक के बीच का 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या 100 तक कोई प्राकृतिक वर्ग संख्या छूट गई? आप पाएंगे कि शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है। इसके अलावा जो भी संख्या है वो वर्ग संख्या नहीं है। संख्या 1, 4, 9, 16 डैश 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 ऐसी जो संख्याएं आ रही है वो क्या है बताइए? वर्ग संख्या। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती है। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्लियर है पॉइंट? आइए प्रयास कीजिए। दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच एक ही आता है, वो है 36। 30 और 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर, है ना। 50 और 60 के बीच किसका आता है? किसी का नहीं आता, एक भी नहीं है। 50, 49, 64 उसके बाद आता है ना, इसमें कोई नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़े। क्लियर? वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक की सभी वर्ग संख्या को दिखाया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 का 7, थोड़ा तेज बोलो। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 13 का, 169, 14 का, हाँ 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 364, 19 का 361, 20 का। 4। तो ये सारी वर्ग संख्याएं आपको याद भी करनी है और क्या करना है? सुनाना भी है। क्लियर है? मैं देखूंगा कि कौन सबसे पहले याद करके सुनाता है। आपको भी सुनाना है, ठीक है। उपरोक्त वर्ग सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्या का अंतिम अंक यानी वर्ग संख्या के इकाई के स्थान का अंक। इकाई पे देखो हमेशा एक है, 4, 6, 1 है, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, यही संख्या है इकाई के अंक पे। दिख रहा है कौन कौन है? जीरो भी है, जीरो भी है ना। यानी ये सभी संख्याएं इकाई के स्थान पर कौन है? जीरो है। 1, 4, 5 और 6 या 9 संख्या पर समाप्त होती है। दिख रहा है? इनमें से किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ये आएगा इकाई के स्थान पे, मान लो किसी ने लिखा 5, 6, 9, 3, 2, ये वर्गमूल निकलेगा इसका? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इकाई के स्थान पे क्या है? 2 है। या 2 की जगह क्या होता? 3 या 7 या 8 होता तो वर्ग नहीं निकलता। बातें क्लियर है यहाँ तक?
क्या होना चाहिए तो निकलेगा 0 1 4 5 6 या 9। क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी? यस, चांसेस है। सर मेरे को भी याद होगी। याद हो गई? वेरी गुड। सुनाओ। 0 1 2 3 कहाँ 2 था? नहीं है। 0 1 4। हाँ सुनाओ। 0 1 3 4। 3 कहाँ है? सर अभी तो दिखाया इसमें। कहाँ 3 है? देखो 0 1 4 5 6 9। ठीक है सर, फिर से सुनाऊंगा। सर आपको फिर से बताना चाहिए। 0 1 4 5 9 6 भी है 6। हाँ, क्या आप कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या? हम कैसे जान पाते हैं? क्योंकि इसकी इकाई पर 7 है। ये नहीं है क्योंकि 3 है। ये होगा? नहीं होगा क्योंकि 8 है। ये भी नहीं है। ये चांस है, इसका है। 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके स्थान इकाई के स्थान देखकर आप बता सके ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। तो कोई भी लास्ट डिजिट में, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया है, हाँ आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो कोई एक। 3 5 7 एक हो गया। कुछ भी लगा दो, 5 ऐसे है ना। सर 3 लगा दीजिए। ऐसी संख्या 5 बनानी। हाँ, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो दूसरा बना लेते हैं। 3 9 5 8। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो ना। क्लियर है? ऐसी 5 संख्या लेके जिनके इकाई के स्थान देखकर आप नहीं बता सकते कि वे वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यही फिर से दोबारा कर रहे हैं। क्लियर है? निम्न सारणी में कुछ संख्या, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, कमेंट करके आप बताइए। उनके वर्गों का अध्ययन कीजिए, दोनों में इकाई के स्थान पर निरीक्षण कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हैं, 24 25 25 के बाद 30 35 40 45 50। मतलब आपको 25 तक कंपलसरी है याद करना ठीक से, है ना। पहले कितना याद करोगे? पहली दफ़ा में 20, फिर जब वो 20 याद हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कितना दूंगा? 25। क्लियर है? अब देखो सबके इकाई पे देखो। 1 4 9 6 5 0, यही तो है वर्ग। एक वही आ रहा है ना। निम्नलिखित वर्ग संख्याएं अंक 1 पर समाप्त होती है। 1 पर कौन समाप्त हो रही है? 1 पर तो 1 है, 9 है, 11 है। अरे ना 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 ना, मेरे को मजा आता है। फिर 9 है, फिर 21 है और नहीं है ना। यानी 1 पर समाप्त कौन हो रहा है? 1 हो रहा है। 21 81 121 1 9 1 9 1, यानी 1 और 9 या तो कौन समाप्त हो रहा है? 1 पर या 9 पर। यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो इकाई पे कितना आएगा? 1, या 9 का स्क्वायर करोगे तो इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 1। बात समझ में आ रहा है? मजेदार आ रहा है ना? मजा आ रहा है? इनके अलावा अगली 2 वर्ग संख्या लिखिए जो 1 पर संगत संख्याओं को समाप्त होती है। आप देखेंगे कि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। यही चीजें अभी हमने बताया।
तो ये नोट करके लिख लेना। क्लियर है? याद रहेगा? ये सारी चीज़ें याद करना है। आइए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे 6 पर समाप्त होने वाली संख्या। तो वापस चलिए बच्चों, 6 पर कितना पे समाप्त होने वाला है? 6 पर सर मैं 6 पे। लो बताओ, यहाँ कैमरे में वीडियो चल रही है। 6 पर सिर्फ। तुम्हें मजा आ रहा है? दिख रहा है? पहले इधर तो होगा। पहले देखो 4 है, ये रहा 4 मुन्ना। 4 का देखो 16। हाँ फिर 6 का 36। बोलो भी थोड़ा सा। हाँ 36 और 8 का 64 नहीं 4 थोड़ी लेना है हमें तो, 6 और 6 देखना है लास्ट में सिर्फ। लास्ट 14 सर 16 और ये 14। उससे पहले काउंटिंग में 14 आएगा बेटा। सीक्वेंस में बढ़ना सीखो। चलो चलो हाँ बैठोगे? बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। लो बैठो। सर वो 6 निकले। खरे ठीक थे कि बैठे? ठीक है। फिर हो गया। हो गया। तो आपको कौन सा नंबर मिला? एक 4 और एक सर सो- आप भी इसी से करिए। हाँ एक मिला 4 का 16 और 6 का। बस 4 और 6 मिल रहा है। आगे देखो इधर। और भी हाँ इधर तो 4 का कितना मिला? 16 16। 6 का कितना मिला? 36 फिर 14 का 196। तो आपने क्या देखा? पहले आपने देखा कि जब कोई संख्या 6 पर समाप्त होती है तो कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसके इकाई का अंक या तो 4 है या तो 6 है। मतलब 6 आने वाला या तो 4 का हो रहा है या किसका हो रहा है? 6 का। निम्नलिखित में से क्या आप इस प्रकार के कुछ और नियम सारणी लिखी गई संख्याओं और उसके वर्गों का अवलोकन कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 6 होगा? 9 का होगा क्या? 19 का करोगे तो इसका नहीं होगा, क्योंकि 9 का तो कितना आता है? 1। 24 का होगा क्या? यस। 26 का होगा क्या? यस। 36 का होगा क्या? यस। इसका यस। समझ आया? अब निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4 का करोगे तो क्या आएगा? 6। 7 का करोगे तो क्या आएगा? 9। 7 7 49। 8 का करोगे तो कितना आएगा? 4। 0 का करोगे तो कितना आएगा? 0। 2 का करोगे तो कितना आएगा? 4। 6 का कितना आएगा? 6। निम्नलिखित संख्याओं और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 100, 80 का 100 का 200 का 8 700 का 900 का। हमारे पास एक शून्य है, सबके पास एक शून्य है, लेकिन हमारे पास 2 शून्य है। एक शून्य का कितना बन रहा है? 1 का कितना आ रहा है? 1 का कितना आ रहा है? 2 का कितना हो रहा है? 2 का कितना हो रहा है? 2 का कितना हो रहा है? 2 का 4 मतलब आपको करना क्या? 1 का 1 लिख देना है, 2 का 4 लिख देना है और 2 शून्य बैठा देना है, डबल कर देना है। समझ आया? तो आपसे कोई पूछेगा कि 1000 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 का कितना होगा? 1 और 3 है तो कितने शून्य बैठ जाएंगे? हो गया इसका वर्ग। समझ आया? जब हमारे पास 2 शून्य हो रहे हैं तो इधर कितने शून्य हो रहे हैं? 4 शून्य हो रहे हैं। समझ आ रहा है? यदि एक शून्य एक संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो बेटा काम तब तो जाओगे।
नहीं पढ़ने में मजा आ रहा है, यहाँ बैठ जाओ, फिर इसे बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सर ये किसने किया है? यहाँ बैठो। देखो बेटा, संख्याओं पर ध्यान दीजिए। आप कह सकते हैं कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य, अरे सॉरी, तो कितने शून्य होंगे? 3 है तो कितने होंगे? 6। क्या आप संख्या के अंत में शून्यों की संख्या उसके वर्गों के शून्यों की संख्या पे ध्यान दिया? दिया। 1 है तो 2, 2 है तो 4 है तो 8। समझ आ गया? संख्या और उसके वर्गों के लिए सारणी 1 देखिए। सारणी 1 कहाँ है? ये है सारणी, ठीक है। सम संख्याओं के वर्ग और विषम संख्याओं के वर्ग के बारे में भी क्या कह सकते हैं? अब हम फिर पढ़ेंगे सम संख्या का कितना आया और विषम संख्या का कितना आया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आज यहीं तक, ठीक है। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से किन संख्याओं का विषम होगा सम? 7 का करोगे तो कितना आएगा? 9, यानी ये विषम है। विषम का विषम आया। 8 का 64 तो 4, सम का सम। 9 का 81 तो 1, विषम का विषम। 0 का 0, सम तो सम। वर्ग संख्या कितना होगा? 6 6 36, 2 शून्य, 4 चौके 16, 2 2 4। ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं, कल इसके आगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? सर बहुत कुछ समझ आया।